फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं कि अफगान ने दोस्ती का कर्ज चुकाने के बजाय इंडिया के साथ हाथ मिला लिया। अफगानिस्तान से टीटीपी की कार्रवाइयां बाइस तशवीश हैं। ये दहशतगर्द हमले नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ऐसे हमलों का मुंह तोड़ जवाब देगी। सिपह सालार का क्वेटा गैरजन के दौरे पर दो टोक पैगाम। कहा, अफगान हुकूमत दोहा मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए, अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है अफगानिस्तान के लोग, बच्चों से जाके पूछे कि उन्होंने अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने क्या किया है। क्या वो इतिहास भूल गए कि उन्होंने अफगानिस्तान के साथ क्या किया है? जनरल आसिम मुनीर ने वाजे किया कि अफगानिस्तान में कालादम टीटीपी की महफूज पनाहगाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत दोहा मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी, अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। आर्मी चीफ ने दुश्मन को दो टोक पैगाम दिया कि इस तरह के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और इसने अभी अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है उनको वार्न किया है कि भारत के साथ आपकी जो प्रॉक्सिमिटी है, भारत के साथ आपकी जो दोस्ती है, अगर आपने इसको कंटिन्यू किया, और भारत को भी वार्निंग दिया है कि आप तालिबान के साथ अपने रिलेशनशिप मत बढ़ाइए, हम एक एक पाकिस्तानी का जो खून बहा है उसका हम बदला लेंगे। इन्होंने वार्न किया है तालिबान को, इन्होंने वार्न किया है भारतीय सरकार को, और इन्होंने ये भी बोल दिया है कि हम एक तरह से एक्शन लेने वाले हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने पहली बार एक ऐसी इच्छा जताई है जिसे भारतीय सेना को तुरंत पूरा करना होगा। पाकिस्तान भले ही एक आतंकी देश हो, लेकिन पड़ोसी होने के नाते भारतीय सेना को पाकिस्तान के आर्मी चीफ की इस मांग को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। अगर भारतीय सेना ये काम नहीं करना चाहती तो वो किसी से करवा भी सकती है, लेकिन काम जल्द से जल्द पूरा करना होगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक इंटरव्यू के दौरान बयान देते हुए कहा है कि मैं एक सच्चा सिपाही हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं पाकिस्तान के लिए जंग के मैदान में शहीद हो जाऊं, यानी मैं पाकिस्तान के लिए मरना चाहता हूं। अब आप ही बताइए कि असीम मुनीर की ये आखिरी इच्छा भारतीय सेना के अलावा कौन पूरी कर सकता है? असीम मुनीर ने खुद ही कहा है कि वो पाकिस्तान के लिए शहीद होना चाहते हैं। ऐसे में आप ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या भारत को असीम मुनीर की ये आखिरी इच्छा नहीं माननी चाहिए? लेने वाले हैं तहरीके तालिबान के ऊपर, अफगानिस्तान की सरकार के ऊपर। और आपको मालूम है कि 16 अगस्त को वहां पे एक अटैक तहरीके तालिबान अलग है और तालिबान जो सरकार है वो अलग है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो तो पाकिस्तान द्वारा बनाई गई खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, मैं वही पे आ रहा हूँ, क्योंकि उनको ये मानना है, पाकिस्तान का मानना है कि जो तहरीके तालिबान है उसको जो सपोर्ट मिल रहा है वो अफगान तालिबान दे रहा है, और इसके कारण वहां पे जो फोर्सेस है उसका मोरल एक तरह से डाउन होता जा रहा है। बताया जाता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में है वहां पे कोई भी जाना नहीं चाहता, कोई भी पाकिस्तान के जो नागरिक है वो वहां, नागरिक छोड़िए, वहां पे जितने भी सोल्जर्स है वो अपनी जो करप्ट आर्मी के लिए मरना नहीं चाहता, वो अपनी शहादत देना नहीं चाहता, वो फौज छोड़ने को तैयार है, वो एक तरह से देश निकाला देने को तैयार है। अब बात आती है कि ये जो तालिबान की सरकार है इसके खिलाफ उन्होंने ये भी बोल दिया है कि हम जो यूएस के एक रिप्रेजेंटेटिव है खालिद जवालमी, उनके साथ मिलके हम जो एंटी तालिबान फोर्सेस है उनका एक नेक्सस बनाएंगे और हम तालिबान सरकार को यहाँ से हटा देंगे। देखिए, कुछ दिन पहले बात आई थी कि तालिबान की सरकार ने चाइना के जो एक ऑयल कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर दिया गया था। आपको ध्यान होगा कि रशिया ने ऑफिशियली तालिबान को रिकॉग्नाइज कर दिया है। भारत ने भी एक तरह से बातचीत चल रही है कि दिल्ली के अंदर अफगानिस्तान की एम्बेसी को वापस खोला जाए। भारत सरकार भी उनको मान्यता दे सकती है। भारत ने अफगानिस्तान को 2.5 लाख टन जो है व्हीट भेजा था। उसके बाद आपने देखा कि अफगानिस्तान में जो ड्रग्स का प्रोडक्शन था वो कम हो चुका है, और अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते सुधरे हैं। ये जो रिश्ते सुधरे हैं दोनों के बीच में, ये पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा। उनको ये कहीं ना कहीं वो भारत को ब्लेम करना चाहते हैं कि उनकी नाकामी जो है वो भारत के कारण है। भारत ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। भारत का कोई भी एक तरह से ओनली एक ह्यूमैनिटेरियन एड है भारत ने, और बाकी कोई भी उनका जो है मिलिट्री कोई भी सपोर्ट भी नहीं है। और भारत की सीमा भी अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती है। भारत अपना जो भी अभी साजो सामान भेजना है वो ग्वादर के थ्रू भेजता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान है उसके इल्जाम बेबुनियाद है, भारत को ब्लेम करना चाहता है। और उसने कुछ दिन पहले बलूचिस्तान के अंदर भी उसने ये बोला था कि बलूचिस्तान को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसने घोषित किया, और मजीद ब्रिगेड को स्पेशल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप
उसने अमेरिका से घोषित करवाया। अब आप ये देखिए कि जिस हिसाब से अफगानिस्तान, रशिया और भारत क्लोज होते जा रहे हैं, कहीं न कहीं पाकिस्तान उससे परेशान हो चुका है। और एक और एक बात है कि भारत ने एक जो सीपेक है, जो पाकिस्तान में जा रहा है, उसका जो अफगानिस्तान के अंदर जो एक और एक लाइन बिछाने की बात है, उसका एक्सटेंशन, उसके लिए भी मना किया है। तो कहीं न कहीं इतने सारे ऑब्जेक्शंस होने के बाद और चाइना का जो इंटरेस्ट है, वो नहीं पूरा हो रहा है। तो इसके लिए मुल्ला कहीं मुनीर न ने कहीं जो पाकिस्तान है वो फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहा है। लेकिन उमेश जी सवाल ये है कि तालिबान को धमकी देना और इंडिया को इस तरह से उस पे इल्ज़ाम लगा देना, क्या ये पाकिस्तान की जो इंटरनल क्राइसिस है, क्योंकि पाकिस्तान में तो इंस्टेबिलिटी लगातार बनी रहती है और जो मौजूदा सरकार है इन्होंने कहा था कि हम इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे और ये करेंगे, वो करेंगे। वो अपनी वही पुरानी स्ट्रैटेजी अपना रहा है? देखिए सिंपल सा चीज़ है कि भारत को ब्लेम करो, डाइवर्शन करो और एक तरह से देश के अंदर वो मिलिट्री एक्शन देने वाले हैं। बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स है और हुँ, तहरीक-ए-तालिबान के जो फ्रीडम फाइटर्स है, जो ग्रेटर अफगानिस्तान की बात करते हैं, हुँ। वो डुरंड लाइन को मानते भी नहीं है और खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे हिस्से वो अफगानिस्तान में मिलाना चाहते हैं। पश्तून पॉपुलेशन जो है, उनके खिलाफ भी वो एक्शन देने की तैयारी है। और बताया जाता है कि अमेरिकन फोर्सेस एक तरह से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में वो अपना प्रेजेंस बनाने वाली है। कहीं न कहीं यहाँ पे मुल्ला मुनीर जो है, उसको अभी यूएस भी जाके आया है और बताया जाता है कि उसने बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज़ है, खैबर पख्तूनख्वा के जो रिसोर्सेज़ है, कश्मीर में गिलगित-बल्तिस्तान के रिसोर्सेज़ है, वो अमेरिका को ऑफर कर दिया है। और मुल्ला मुनीर ने यहाँ तक बोल दिया कि ही इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ पाकिस्तान। मतलब एक तरह से वो अपने आप को बताना चाहता है कि वो एक तरह से नया खुदा हो चुका है पाकिस्तान का और वो ही बचा सकता है पाकिस्तान को। तो जिस हिसाब से वो जो बातें कर रहा है, वो अमेरिकन जो फोर्सेस है, वो पाकिस्तान में आने के लिए वो भूमिका बनाता है जिसमें भारत को ब्लेम किया जा रहा है और पाकिस्तान जो एट्रोसिटीज़ करता है, खैबर पख्तूनख्वा, जो लाहौर के जो पंजाब के पॉलिटिशियंस हैं और वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, पंजाबिस्तान वाला पाकिस्तान, जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के ऊपर दमन कर रहा है, को वापस एक तरह से उन पे बमबारी करने के लिए वो भारत पे इल्ज़ाम लगा रहा है और अपने ही देश के लोगों को एक तरह से ट्रेटर घोषित करके वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज़ को अमेरिका को ऑफ़र कर रहा है। तो ये सोची-समझी साजिश है जिसमें मुझे नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान और भारत दोनों को खुले तौर पर धमकी दी है। मुनीर का कहना है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का साथ छोड़कर भारत का हाथ थाम लिया है और दोनों मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। असल में दोस्तों, पाकिस्तान अपने बनाई हुई आतंकी नेटवर्क से जूझ रहा है। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लोग खुलकर बगावत कर रहे हैं और पाक आर्मी पर कहर ढा रहे हैं। पाक की इन बातों को छिपाने के लिए मुनीर भारत और अफगानिस्तान पर आरोप लगा रहा है। उधर दूसरी तरफ भारत ने अफगानिस्तान को अनाज, दवाइयाँ, डैम, संसद भवन जैसी मदद दी है। साथ ही भारत अफगानिस्तान को अपना भाई ही मानता है, इसीलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और दोस्तों, सच यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी दिवालिया है, लीडरशिप भी सही नहीं है, आर्मी के अफसर भी सही नहीं होते। दोस्तों, मुनीर तो अमेरिका को खुश करने के लिए बलूचिस्तान के संसाधन भी अमेरिका को सौंप चुका है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लग रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर भी वो रेजिम चेंज की बात कर रहे हैं और वो जी, एंटी तालिबान फोर्सेस को वहाँ पे एकत्रित मजबूत करेंगे, करने उनको के आर्म करेंगे और लिए। एक और एक चीज़ है, जिस हिसाब से वो आर्म करेंगे, तो अफ़गानिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बलूचिस्तान में, फिर बलूचिस्तान के साथ वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ईरान में भी। तो ये एक तरह से मुल्ला मुनीर का एक सोचा-समझा प्लान है, जो ये वो सिर्फ़ उमेश जी, ये मुल्ला मुनीर का प्लान नहीं है, ये अमेरिका का प्लान है कहीं न कहीं ईरान को घेरने का। और ये सिर्फ़ अफ़गानिस्तान ही नहीं बल्कि ये पूरा मकसद ईरान को घेरने का, एनसर्कल करने का ये पूरा प्लान है, ताकि इधर से जैसे कि अभी हम जानते हैं कि बलूचिस्तान में भी वो जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें। ख़ैर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, ये एक अलग ही अपना एक टॉपिक हो जाएगा। लेकिन उमेश जी, पाकिस्तान आखिर ये बात कब समझेगा और इस बात को कब एक्सेप्ट करेगा कि तालिबान जो उनके खिलाफ हुए हैं, उसके पीछे एक वजह सिर्फ़ यही है क्योंकि उन्होंने जो टेररिज्म एक्सपोर्ट किया, वो उससे बच्चा-बच्चा नाराज़ है और इस बात को जानता है कि जिस तरह से बर्बाद किया है पूरे उनके मुल्क को, उससे हर एक अफ़गानी, हर एक तालिबानी पूरी तरह से नाराज़ है पाकिस्तान से और वो समझते हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान ने
क्या किया है पाकिस्तान आर्मी ने?